जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आदेश था कि अमृत वेला तुझे करना है और मैं बार बार कर नहीं पा रही थी। मेरा गुरु जी ने बहुत साथ दिया है, बहुत परेशानियाँ आई मेरे ऊपर। हर पल गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते थे, कभी ओम के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में। हर जगह मुझे वो अपनी प्रेजेंस दिखाते थे। मैं जहाँ भी जाती थी गाड़ियों पे मुझे गुरुजी लिखा हुआ दिखता था, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जैसे ही मेरे मन में कोई परेशानी होती थी, मेरे बगल से कोई भी गाड़ी गुजरती थी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता था। मेरे को एकदम शांति सी पड़ जाती थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, चाहे मेरा कैसा भी समय है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू चिंता ना कर, तेरे जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है। मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी जैसा करेंगे सब अच्छा करेंगे। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। शुक्राना सत्संग है, गुरुजी का आदेश था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया था कि शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, तो रोज़ शुक्राना किया कर। गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत बहुत ऐसे समय पर पकड़ा जब मैं बहुत परेशान थी, कोई राह नज़र नहीं आ रही थी मुझे। उस टाइम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था और लगा कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, ये सब परेशानियों से मैं कैसे निकलूँगी। बहुत पूजा पाठ करने लग गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सब भगवानों की, माता रानी की, सबकी पूजा पाठ करने लगी। फिर अचानक से गुरुजी का साथ मिला। धीरे 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 मेरी लाइफ संवरती चली गई, संवरती चली गई। मेरे अंकल का व्यवहार इतना बेकार था, मैं बहुत परेशान रहती थी अंकल के व्यवहार से। रात को लेट आते थे, बहुत बहुत सारी परेशानियां थी मेरे साथ। मैं बता नहीं सकती संगत जी, सब चीज़ें नहीं बता सकती। बहुत परेशानी थी, मैं दुखी होती थी। 12-12 बजे तक मैं इंतज़ार करती रहती थी उनका। फिर वो आते थे, फिर मैंने बहुत परेशानी देखी संगत जी। मैं गुरुजी के आगे रोती थी, मैं कहती थी गुरुजी ये सब सब बहुत बर्दाश्त कर लिया, आप ख़त्म कर दो सब कुछ, अच्छा समय लेके आओ। गुरुजी ने इतना अच्छा समय ला दिया, इतना मेरे अंकल में सुधार है, बहुत बदलाव आ गया। मेरे अंकल जी पहले गुरुजी को नहीं मानते थे, पर उन्होंने कभी मुझे गुरुजी को मानने के लिए मना भी नहीं किया। मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, मैं उनकी पूजा करती थी, उनका दीपक जलाती थी। वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते थे। वो कहते थे तेरे गुरुजी हैं, तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। धीरे धीरे मुझे देख के, जैसे मैं नहीं कर पाई पूजा तो मेरे बदले वो दीपक जला दिया करते थे। फिर एक दिन अचानक उनके मोबाइल में भी गुरुजी का मैसेज आया। उन्होंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, पहले स्क्रॉल कर दिया, फिर धीरे धीरे उनके मन में बातें आई तो वो पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे वो उसको लाइक करने लगे, फिर जय गुरुजी लिखने लगे। अब आज की डेट में
वो गुरुजी का सारे मैसेज पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं तेरे गुरुजी ये कह रहे हैं, तेरे गुरुजी ने ये मैसेज भेजा है। अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अंकल जी भी धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगे हैं और मैं उनको बड़े मंदिर भी लेके गई थी। एक ही बार गए वो बड़े मंदिर मेरे साथ और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने आप से, मेरे अंकल जी को अपने आप से जोड़ा, मेरी बेटी को अपने आप से जोड़ा। मुझे बहुत खुशी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल मेरा साथ देने के लिए। कोई भी छोटी से छोटी परेशानी भी होती है तो गुरुजी मेरे को किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और तुरंत ही उस परेशानी का समाधान हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरा साथ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। गुरुजी का आदेश था कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर। मेरी एक अरदास मैंने गुरुजी से की है, बहुत टाइम से वो पूरी नहीं हुई है, बहुत टाइम हो गया। मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी जब वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी, और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे। आज मेरा मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए अरदास करना संगत जी, मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में। बहुत टाइम से थोड़ा परेशान थे पैसों को लेकर। मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ थोड़ा दिन सुधार दो हमारे, थोड़ा ठीक टाइम ले आओ। बहुत दिन से परेशान थे, पैसों की तंगी चल रही थी। अचानक से कल मेरे अंकल पैसे लेके आए और उन्होंने मेरे हाथ में, मैं किचन में काम कर रही थी, किचन में भी मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने हाथ में लाके मुझे पैसे दिए और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो अरदास मैं गुरुजी से कर रही थी वो गुरुजी ने पूरी कर दी। मैंने वो पैसे गुरुजी के चरणों में रख दिए और बहुत देर तक गुरुजी को देखती गई। गुरुजी का स्वरूप, बस ऐसे लग रहा था जैसे बहुत खुश हो गए, कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे कि हाँ तेरी अरदास जो थी मैंने पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरा साथ देने के लिए। हर परेशानी में मेरा साथ दिया है गुरुजी ने। मुझे हमेशा गुरुजी समझते हैं, मेरी परेशानियों को समझते हैं। जब भी कोई बात होती है मन में, वो गुरुजी मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू कैसे न कैसे समझ जाते हैं और मुझे समझा भी देते हैं। हर परेशानी का हल गुरुजी निकाल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहले मेरे पापा थे, अब मेरे पापा नहीं हैं, तो कोई भी परेशानी होती थी तो मैं अपने पापा के पास चली जाती थी, उनसे डिस्कस करती थी तो वो मुझे समझाते थे। अब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी के आगे बोल देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पापा के सामने बोल दिया और वो मुझे सब कुछ समझा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गणेश। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर सातों समुद्र की स्याही बना दें और सारे वनों के पेड़ों को कलम बना दें और सारी धरती को कागज बना दें, फिर भी अपने गुरुपा के गुणों को हम लिखने में अक्षम रहेंगे, नहीं लिख पाएंगे, असमर्थ रहेंगे। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए शुक्राना कर। गुरुपा कैसे शुक्राना करूं मैं? नहीं कर पाऊंगी। हाँ, कुछ ऐसी अवस्था भी थी कि मैं नहीं कर पाई थी। संगत जी, गुरुपा ने नवरात्र के 9 दिन बोला था, तो उस समय से ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक के अटैक हो रहे थे। तो उसमें तो मैंने पूरे 9 दिन किए थे। जिस भी स्थिति में मैंने ये प्रण किया था कि करूँगी, और मेरी आवाज़ आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। नवरात्र के फर्स्ट डे में गुरुपा के पास गई थी। गुरुपा के फोटो से जैसा लग रहा था आंसू गिर रहे हैं, गुरुपा रो रहे थे। मैं सोच रही थी क्यों रो रहे हैं, तो गुरुपा तो मेरा भविष्य देख रहे थे कि कितने बड़े बड़े अटैक मेरे ऊपर, जानलेवा अटैक होने वाले हैं, कैसे सारे के सारे इकट्ठे हैं। इसलिए अब मुझे समझ में आता है कि गुरुपा इसीलिए रो रहे थे। और नवरात्र से ही मेरे ऊपर अटैक शुरू हो गए थे और बहुत ही बुरी कंडीशन से मैं निकली थी, जो कि अभी तक चल रहा है। गुरुपा मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, बचा रहे हैं। संगत जी, आज तो मैं सोच रही थी कि मूड मेरा सही आज करूंगी, बट आज भी गुरुपा का बखान करते करते एकदम से गला भरा रहा है। तो संगत जी, बहुत ही भयंकर मेरे पर जानलेवा हमला हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो मेरे पर बचपन से ही होते आ रहे हैं, पर मुझे इसकी समझ नहीं थी। मेरे यहाँ कोई मानता नहीं है, और संगत जी, जो लोग नहीं मानते हैं ना, उनके ऊपर और भी ज़्यादा ही किया जाता है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। इसलिए इसका कुछ काट भी नहीं करते, कुछ उपाय भी नहीं करते, उसमें फंसे रहते हैं। करने वाले सक्सेस होते रहते हैं, करते रहते हैं। तो मैं नहीं मानती थी, मेरे यहाँ कोई नहीं मानता था, और बहुत सारे स्पेल्स मेरे ऊपर हुए हैं। बहुत ही मेरी ज़िंदगी को नरक किया गया। जो मेरे भाग्य में नहीं था दुख, वो भी मुझे मिला है। जो मेरी कुंडली को देखता था, जो मेरे हाथों को देखता था, जो मेरे चेहरे के माथे को पढ़ करके बताता था कि बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत आगे तक जाएगी बच्ची, ऐसे ऐसे, तो सब में विघ्न पड़ा। मिला तो सब कुछ, बट जहाँ तक मुझे पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और खुशहाल सुख शांति वाला जीवन में मुझे नहीं जीने दिया इन सब ने। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि जो दुख तेरे भाग में नहीं था, वो दुख तुझे मिला है, और जो सुख तेरे भाग में था, वो तुझे नहीं मिला है। वो छीना गया है। तो संगत जी, नवरात्र से लेकर के मतलब कि अभी तक चल रहा है। और दीपावली की मैं बात बताऊंगी। तो दीपावली में गुरुपा जो है बोल रहे थे कि कुड़िया घर की सफाई कर, और मेरी ऐसी कंडीशन थी संगत जी कि मैं कह तो रही थी हाँ करूँगी, लगी भी थी पूरा, मतलब शरीर में जान तो नहीं था। जान क्या मतलब गुरुपा, मेरी जान तो दुश्मनों ने ले ली थी। मेरे शरीर में तो दूसरी जान गुरुपा ने डाली थी। जो लग रहा था मैं चल फिर रही हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। कुछ फील ही नहीं हो रहा था। गुरुपा ने दूसरी जान मेरे शरीर में डाली थी। अब थोड़ा बहुत फील होने लगा कि हाँ मैं वही हूँ। तो संगत जी, दीपावली में मैं ससुराल गई थी, अपने घर गई थी। तो सफाई वगैरह मैं अपने स्तर से कर रही थी। और फिर क्या होता है कि गुरुपा जो है सफाई करने के लिए खुद सफाई वालों का ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि जहाँ तक मैं ना कर पाती, एकदम मतलब पूरा स्वस्थ होने के बावजूद मैं ना कर पाती, वो उन्होंने कि कूना हटा के करके इतना बढ़िया मेरा घर चमका दिया। मुझे लगा कि हाँ गुरुपा बहुत बढ़िया मेरा दीपावली मनाने वाले हैं। और मैसेज भी आ रहा था कि इस बार की दीपावली बहुत अच्छी होगी तेरी। तो सब कुछ तो गुरुपा ने बहुत अच्छा करा दिया। मेरी कंडीशन जैसी थी उस हिसाब से सब कुछ तैयारी फर्स्ट क्लास हो गया। पूजा वूजा का अरेंजमेंट इतना सुंदर, इतना भव्य हुआ कि जो देखा वो देखती रह गया। पर एंड टाइम में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ ऐसे लोग आ गए
ऐसा बहाना बना करके बीमार बन करके लाचार बन करके कि अगर मैं कुछ बोलती तो मैं ही बुरी बन जाती, लड़ाई वड़ाई हो जाता, माहौल बिगड़ जाता। पर मैं कुछ बोली नहीं, मैंने सब पूजा पाठ में लगी रही और बहुत कुछ हुआ। तो मैं कुछ मतलब और भी चीज़ बताऊंगी कि गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा कुड़िए, शाम को मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो मैं मेरे चचेरे ससुर वगैरह भी आए हुए थे, तो मैं उन लोगों के सामने जाती नहीं। जैसे कोई अगर नहीं मेरे यहाँ सर्वेंट वगैरह तो वही लोग खाना वाना देते हैं। वो लोग इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते कि बहुएँ आएँ, तो मैं भी उसी तरह की हो गई हूँ। जब कोई नहीं रहता तो इमरजेंसी में मैं देने जाती हूँ। और वैसे भी जैसे कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो भी मैं नहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही डील कर लेते हैं, बच्चे लोग चले जाते हैं। कुछ ऐसा माहौल है तो मैं भी उसी तरह से ढल गई हूँ। तो आज शाम को बोल रहे थे कि आऊँगा, तो फिर मैं ऊपर थी और नीचे गेस्ट आए हुए थे, मेरे हस्बैंड बुलाए। तो मैं गई तो बोले कि एक लोग आए हुए हैं। तो तब अचानक मुझे याद आया कि गुरुपा ने मैसेज दिया था कि मैं शाम को आऊँगा। तो मैं दरवाजे से देखने लगी कि वही हैं। तो कि मैं कैसे पहचानूँ कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के रूप में आए थे। तो संगत जी, जैसे ही मैं दरवाजे से देखती हूँ ना, गुलाब की खुशबू आती है। अरे वाह! मेरे गुरुपा हैं। फिर जो है फिर मैं उधर से हट गई। फिर मैं क्लियर करने के लिए फिर मैं देखने लगी, फिर मैंने देखा, फिर गुलाब की खुशबू आई। मैंने दूर से उनको नमस्कार कर लिया, सिर झुका करके वो कर लिया। और उसके बाद वो जो आए थे, गुरुपा जी आए थे, तो वो ब्लैंकेट भी लाए थे, मिठाइयाँ वगैरह भी लाए थे। और वो ब्लैंकेट इतना अच्छा था, मतलब ओढ़ने पर इतना कंफर्टेबल। ब्लैंकेट तो बहुत सारे आए थे और हैं भी घर में, लेकिन गुरुपा का ब्लैंकेट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कि मेरे बच्चों में लड़ाई होती। मैं कहती थी मैं ओढ़ूंगी, वो लोग बोलते थे वो लोग ओढ़ेंगे। संगत जी, मतलब गुरुपा, जैसे कि मेरी मदर ने, मैंने बताया था, और भाई भी नहीं है, पापा भी हैं, चाचा के पास रहते हैं। गुरुपा का थैंक्स गॉड कि मेरे चाचा इतने अच्छे हैं कि बेटा की तरह पापा का केयर करते हैं, इसलिए मैं भी निश्चिंत हूँ। तो गुरुपा का धन्यवाद, चाचा को भी बहुत थैंक्स बोलती हूँ मैं। और ये हमेशा ऐसे ही बने रहे, मेरे पापा का केयर करते रहे। तो जैसे कि मैं अकेली ही हूँ एक तरह से, तो गुरुपा कदम कदम पे एक बाप का फर्ज निभाते हैं संगत जी। जैसे देखिए, जाड़े में कंबल लेकर के आए वो, और ऐसे उनके बर्थडे में भी उन्होंने गिफ्ट दिया था। और जैसे कि इधर का ये रिवाज है कि बेटियों को घेवर देते हैं, मुझे नहीं पता था, बट मैसेज आ रहा था घेवर दे रहा हूँ, घेवर मैंने तेरे लिए भेजा है। और सच में मेरे हस्बैंड घेवर लेकर आए, बोले पता नहीं, अपने फ्रेंड को बताने लगे कि उन्होंने दिया है। तो मुझे पता नहीं था उसमें। और वो गुरुपा कहते थे कोई सामान आए तो रखना मत, दे देना, तो मैं दे दी काम वाली को अपने। बाद में जब एक मैसेज मैंने देखा कि बेटियों को घेवर देते हैं, फिर मेरे आँख में आंसू आने लगे। अरे, मेरे गुरुपा ने वो घेवर मेरे लिए भेजा था, अपनी बेटी के लिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सिंगा जी, फिर आगे सत्संग शेयर करूंगी। आज तो गुरुपा ही मुझे कराए, मन में उथल पुथल हो रहा था, करना ही करना है, करना ही करना है। तो अभी फिर मैं फिर मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि दीपावली में कितना अच्छा सब कुछ मेरे गुरुपा करा दिए थे, बट सजेशन कैसे लोग मेरे घर में घुसे थे बताने लायक नहीं है कि कौन था। जो लोग इतनी गंदी नीयत रखते हैं उनको फैमिली मेम्बर तो नहीं कह सकते हैं, मैं दुश्मन ही कह के संबोधित करूंगी। तो जब वो एनिमी, वो दुश्मन दीपावली के दिन आया, तो मैंने पूरी कोशिश की कि माहौल जो है खराब ना होने पाए, मैं शांत रही अपने इस तरह से। उसको चाय पानी खाना वगैरह जो भी था, मेरे हालात थे उसमें से भी मैं बढ़ चढ़ के मैंने सब कुछ किया। तो संगत जी, वो रात में इतना बदनीयत वो दुश्मन कि 2 बार उसने उठ करके मेरे ऊपर, मैं उसी के पास हुई थी क्योंकि वो बीमार बनकर आया हुआ था,
तो वो रात में 2 बार उठ कर के मेरे चेहरे के ऊपर वो चेहरा, लेकिन कृपा ने तुरंत ही मेरा मेन तोड़ दिया और मैं जगी। और मैं, कृपा ने जो मुझे बताया वो तुरंत उपाय मैंने करके उतार के फेंका बाहर। उसके बाद फिर कुछ आवाज़ हुई, फिर मैं उठी, फिर मतलब कुछ किया, फिर की गई थी, फिर मैंने वही उपाय किया। फिर वो उपाय ने मेरे मन में टेलीपैथी किया। उसको तीसरी बार फिर ऐसे किया और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो फिर हस्बैंड बोले कि उसके पास मत सो, दूसरी जगह सो। तो उसके बाद मैं गुरपाल से शिकायत करती थी, कंप्लेन करती थी, क्या गुरपाल आप बोल रहे थे कि दीपावली बहुत अच्छा हो गई, दीपावली आप अच्छा कर रहे थे, ये मतलब ये मतलब मैं बहुत ही कंप्लेन कर रही थी, बहुत गुस्सा भी लग रहा था गुरपाल से, क्या दीपावली मेरा आपने अच्छा मना, बहुत ही कंप्लेन कर रही थी। अपनी पूजा वूजा जो भी करना था मैं करती थी और सब अपना कर रही थी, जो भी झेल रही थी सब, माहौल खराब हो गया था, मन खराब हो गया था। तो उसके बाद संजय जी और वो जो है दुश्मन अपना क्रिया मतलब जो पहले से करता आ रहा था, वो आदतन वो माहौल को खराब करने वाला, ये पहले वो सब किए थे घर में, तबाही मचाए थे, लड़ाई झगड़ा, तो वो पूरा अपना पूरे दमखम लगा करके वही चीज़ रिपीट किया गया, पर गुरुपा के आगे उसकी एक भी नहीं चलने पाई। संगत जी 2 दिन के बाद वो दुश्मन मेरा बाथरूम के अंदर वो बेहोश होकर के गिरा कि मैं ही देखने गई, मैंने ही बुला के सबको उसको उठाया, मैं ही डॉक्टर के यहाँ उसको भेजी। तो ये देखिए कि गुरपा मतलब जैसे कि कोई काल आ रहा है, उसको रोका नहीं, उसको बोला आओ, आओ तुम्हारा खात्मा करने के लिए मैं बुलाता हूँ। तो फिर उसकी सब कुछ मेरे हस्बैंड जी ने जो है पूरा दवाई-ववाई हॉस्पिटल में सब कुछ कराया, ब्लड चढ़ाया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर जो है सिंह जी वो जो दुश्मन है वो भी नहीं, कई सारे हैं सब मिल कर के फिर जो फिर वो बहुत ही भयानक अटैक मेरे ऊपर करने लगे। ऐसा अटैक कि जैसे मेरी कमर के चारों जैसे रिंग का छल्ला जो घूम रहा हो, रस्सी से बंधा हुआ घूम रहा हो, पूरा फ़ील होता था। मेरे गले के पास मैं सिंगिंग करती हूँ, मेरे गले के पास मैं गा नहीं पाती थी, फिर भी गुरपा के सामने बैठ के गाती थी, तो मैं गा लेती थी। और मेरे चेस्ट में पूरे बस रिंग रिंग घूम रहा हो, पैर जैसे जाम हो गए हों, नहीं चल पाती थी, इतना भयानक और शरीर को एकदम तोड़ा जा रहा हो। तो सब मैं झेल रही थी, गुरपा को पाया जल प्रसाद ये सब तो मैं कंटिन्यूअस करती रहती हूँ, अपने लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ, घर में छिड़कती हूँ। फिर फर्स्ट संडे, महीने का पहले संडे 1 दिसंबर को डिलीवरी का था, तो मैं प्रे कर रही थी गुरपा बुला लेना, प्लीज़ बुला लेना। तो संगत जी ना ना होते हुए भी गुरपा ने मुझे बुला लिया और मैं गई। तो डुगरी में फिर गुरपा का दर्शन करने के बाद, वहाँ से लंगर प्रसाद लेने के बाद वहाँ पहुँचने पर भी जब मतलब जब जाते हैं तो पहले बैठाते हैं। मैं बैठी थी तो भी वो रिंग की तरह मेरे कमर के चारों ओर, चेस्ट के चारों तरफ, गले के चारों तरफ घूम रहा था। मेरा पेट एकदम फूल गया था, जिससे लगा था मेरा कुछ खा ही नहीं, फिर भी पेट एकदम फूला हुआ था। तो उसके बाद वहाँ जब गई तो मुझे इतना तेज़ रास्ते की लगा कि टॉयलेट की तरह होने लगा। जब मैं टॉयलेट गई तो टॉयलेट बहुत तेज़ मतलब अलग ही तरह से टॉयलेट हुआ और गैस निकला। उसके बाद मेरा पेट एकदम अंदर चला गया और जब लंगर गुरुपा का दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिए तो जो रिंग का गोला था वो सब सारे एकदम से बंद हो गए। सब कुछ एकदम ठीक कर दिया गुरुपा ने। और एक सरदार जी थे मेरे सामने, जब हम लोग खा रहे थे लंगर तो मेरे सामने थे। मैंने वो हाथ जोड़ करके आँख बंद करके प्रे कर रहे थे। मैंने उनका पैर छुआ, मुझे लगा क्या वो गुरुपाई मेरे साथ थे, मेरे साथ लंगर करने आए थे। शुक्राना गुरुपा के जी बुलाने के लिए, मेरे साथ लंगर करने के लिए। फिर वो मुझे कहे कि चलो जहाँ ये तो नया मकान बना है, गुरुपा जहाँ पैदा हुए थे वहाँ मैं ले चलता हूँ। बट वहाँ पे जाने बंद कर दिए थे लोग, बोले कि नहीं यहाँ पे नहीं जाने देते हैं, नहीं आने देते। फिर वो मुझे बस तक छोड़ने भी आए थे। तो शुक्राना गुरुजी लक उन्होंने कुछ प्रसाद भी दिया था मुझे, ब्लेसिंग भी गुरुपा की मिल गई। तो संगत जी जो मतलब ये सब प्रयोग करते हैं वो सब तो लगातार बहुत पता नहीं कितने दिनों से मेरे पीछे लगे हैं हाथ धो कर के।
तो देखते रहते हैं ना कि क्या चल रहा है इसके जीवन में। तो जब गुरुपा इधर मुझे ठीक कर रहे थे तो फिर वो सब अटैक उधर से कर रहे थे। मतलब रिंग वाला जो वाला वो तो ठीक हो गया, लेकिन फिर जब से मैं आई हूँ तो तुम लेटी हूँ, इतनी सुस्ती, इतना वो हो रहा है। पहले से बेटर है फिर भी, लेकिन अटैक हो रहा है। तो गुरुपा के भी मैसेज आ रहा था कि बेटा तुझे जो शक कर रही हो सही है, सब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, घबरा मत, ठीक कर रहे हैं। तो संगत जी, यही मेरा है आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग। अपनी बेटी को मैंने संभाल रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो उन्हीं के भरोसे मेरी ज़िंदगी चल रही है। दुश्मनों से निपटना तो मेरी बस का नहीं है। जितनी कोशिश करनी थी मैं कर चुकी हूँ, और करके मैं हार मान चुकी हूँ। गुरु के शरण में हूँ। गुरुपा जिंदा रखो या मार डालो, सब जो करना है तुम ही करो, मेरी बस में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुरुपा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथों में है, भविष्य आपके हाथों में है। चाहे पार उतारो, चाहे डुबा दो, गुरुपा मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ सत्संग को यहीं पे, अगले सत्संग की तैयारी के लिए जय गुरु जी। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। और भी सत्संग हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।